नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, आज हम ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह ही है ये, लेकिन यहाँ पर इसके थोड़े फंक्शंस अलग हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र है वो सूत्र है आपका, क्या है पता है आपका? C2O4 H2। और इसकी संरचना के बारे में अगर बात करें आप, इसकी संरचना कैसी है, तो इसकी संरचना देखिए। इसकी जो संरचना है ये है COOH और यहाँ से COOH। और अच्छे से स्पष्ट देखना चाहते तो ऐसे देखिए, C और C यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ एक तरफ डबल बांध करके O जुड़ जाएगा, दूसरी तरफ OH। यहाँ भी एक तरफ डबल बांध करके O, दूसरी तरफ OH। ये है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो ये संरचना हो गई, ये इसका सूत्र हो गया। अब एक बात इस पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यह डाई कार्बोक्सिलिक है। क्या है ये? यह डाई कार्बोक्सिलिक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक पॉइंट ये। दूसरे पॉइंट इसका नाम क्या है? अब देखिए, दो ठो कार्बन हो तो एथेन हो जाएगा, है ना। एथेन ओइक, लेकिन ओइक नहीं होगा क्योंकि दो ठो ओइक जुड़ा हुआ है ना। यहाँ दो ठो जो आपका ओइक समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथेन, दो कार्बन की बात हो तो एथेन हो गया, और दो ठो है तो आप डाई लगा दीजिए, डाई हो गया। अब इसके बाद ओइक डाल दीजिए आप, OEK, एथेन डाइओइक अम्ल या एसिड। ये रहा आपका ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब इसकी बनाने की विधि आइए देखते हैं, क्या है इसकी बनाने की प्रोसेस। तो बनाने की विधि देखिए, बनाने की विधि में क्या करेंगे आप कि नंबर एक में हम क्या करेंगे? सुक्रोज का ऑक्सीकरण करेंगे। तो नंबर एक है आपको इसमें, सुक्रोज का ऑक्सीकरण करने पर, सुक्रोज के ऑक्सीकरण से सुक्रोज के ऑक्सीकरण से, तो इसमें क्या होता है, सुक्रोज का हम ऑक्सीकरण करेंगे। तो सुक्रोज का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है सबको मालूम होगा, C12H22O11। इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन का योग करेंगे। लेकिन ध्यान रहेगा इसमें कुछ उपस्थिति अनिवार्य है, जैसे मान लीजिए नाइट्रिक अम्ल HNO3, लेकिन ध्यान रहे ये सांद्र होना चाहिए। और इसमें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा सुक्रोज का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, आपको ऑक्जेलिक अम्ल बनता है और साथ में पानी निकलता है। ऑक्जेलिक अम्ल अर्थात COOH और साथ में पानी आपका निकलता है। क्या निकलता है? पानी आपका निकलता है। अब यहाँ पर बैलेंस अगर बराबर करना है तो यहाँ पर हम 18 करेंगे, और यहाँ पर हम 6 कर देंगे, और यहाँ पर हम 5 कर देंगे। तो ये पहला प्रोसेस है। क्या करेंगे भाई? सुक्रोज का नाइट्रिक अम्ल और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे। तो यहाँ से आपका
ऑक्जेलिक अम्ल और 5 ठो पानी के अणु निकल जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये पहला प्रोसेस रहा। दूसरा प्रोसेस है सोडियम फॉर्मेट के द्वारा। दूसरा प्रोसेस है सोडियम फॉर्मेट के द्वारा। तो सोडियम फॉर्मेट में देखिए क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट के द्वारा, ये है ना। तो सोडियम फॉर्मेट के द्वारा जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करते हैं, सोडियम फॉर्मेट को हम गर्म कर देंगे। क्या करेंगे, सोडियम फॉर्मेट को हम गर्म कर देंगे। तो गर्म करिए सोडियम फॉर्मेट। तो ये रहा सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला, क्या हो जाएगा, HCOONA, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, हम 2 ठो सोडियम फॉर्मेट लेंगे, HCOONA, है ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ठो सोडियम फॉर्मेट का रहेंगे। अब यहाँ बैलेंस बराबर है कि नहीं आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए सोडियम फॉर्मेट जो आपके HCOO यानी लिखा है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये सोडियम फॉर्मेट है तो यहाँ H लगाइए, यहाँ C करिए, यहाँ डबल बॉन्ड करिए, यहाँ ONA करिए। यही तो सोडियम फॉर्मेट है। तो 2 सोडियम फॉर्मेट के हम अणु लेंगे, ठीक है। और दोनों को हम क्या करेंगे, हम गरम कर देंगे। क्या कर देंगे, गरम कर देंगे। जब गरम करेंगे तो होगा क्या, आप यहाँ रिएक्शन देखिए, लगभग 360 डिग्री के आसपास गरम करेंगे। 360 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम हीट करेंगे। तो ये आपके सोडियम फॉर्मेट के जो हाइड्रोजन है ये आपके अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अर्थात इसका हाइड्रोजन ये अलग हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन ये अलग, और ये दोनों मिल करके H2O के रूप में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए H2 तो निकल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर है C, यहाँ आपका O और यहाँ पर ONA। अब देखिए इसका एक बॉन्ड खाली है। यहाँ भी देखिए यही वही प्रोसेस है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ONA हो गया। इसका भी एक बॉन्ड खाली है। तो अब इसका भी एक बॉन्ड खाली है, इसका भी एक बॉन्ड खाली है। खाली क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, तो ये बॉन्ड खाली हो गया। ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती हैं। अर्थात रिएक्शन क्या हो रहा भाई, आप खुद देख लीजिए क्या रिएक्शन हो रहा। कुछ समझ में आया, COONA, ओके। यहाँ पर आपको ये रिएक्शन बन रहा है COONA। इसको कहते हैं सोडियम ऑक्जेलेट। क्या कहते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट। सोडियम और ऑक्जेलेट, ये रहा भैया आपका, ठीक है। अब यहाँ जो सोडियम ऑक्जेलेट है ना, क्या करेंगे, इसको जल में धोएंगे और फिर विलयन को ठंडा कर देंगे, तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्जेलेट, है ना। अब सोडियम ऑक्जेलेट को क्या करेंगे, जल में धोएंगे और फिर विलयन को ठंडा करेंगे, जिससे आपका जल योजित ऑक्जेलिक अम्ल मतलब C2H4 और O2 साथ में 2H2O का क्रिस्टल प्राप्त होता है। यह ऑक्जेलिक अम्ल के निर्माण की औद्योगिक विधि है। कौन सी है, व्यापारिक विधि है, इसको ध्यान रखना। ये 2 प्रोसेस आपके हो चुके हैं, कैसे बनता है, ओके। अब हम आपको इसके कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बताने जा रहे हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को बताने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है कि इसकी क्रिया हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर करवाते हैं तो क्या होता है, आप खुद देखिए। हम ऑक्जेलिक अम्ल को पहले लिखते हैं,
हम ऑक्जेलिक अम्ल को पहले लिखते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल को हम अब स्ट्रक्चर सहित लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे C, यहाँ लिख देंगे OH, यहाँ लिख देंगे डबल बांध करके O। अब इसका एक बांध खाली है, इधर आएगा C, इधर OH और यहाँ पर डबल बांध O। ये ऑक्जेलिक अम्ल है। इसकी सांद्र कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो बहुत ही अजीब रिएक्शन होता है। यहाँ पर बहुत ही अजीब रिएक्शन होता है। अर्थात पहले यहाँ देखिए, ये चीज़ आपका निकल जाएगा, अर्थात आपका एक तो निकल गया H2O, बड़े आराम से निकल जाएगा। दूसरा इसमें आपका और क्या बच रहा है, देखिए भाई, एक हमारा ये निकल रहा है, इसका नाम क्या है भाई, यहाँ देखिए एक ये भी टूट कर निकलेगा, ये वाला प्रोसेस जिसको हम कहते हैं CO2। क्या कहते हैं? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और तीसरा क्या बचा भाई आपके पास? तीसरा आपका बचा है ये वाला, ये आपका बच गया CO। क्या है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत विषैली होती है। क्या होती है? बहुत विषैली होती है। तो ये पानी हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि बहुत ही विषैली होती है। ये हीमोग्लोबिन में तुरंत अब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये पहला प्रोसेस होगा आपका रासायनिक गुण में। जब ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो भैया सब तड़ातड़ निकलते हैं। क्या क्या? पानी भी निकलेगा, धुआं भी निकलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और सिगरेट वाला धुआं, ठीक है ना, मतलब जिसमें बहुत ही विषैला होता है, इतना जल्दी ये ब्लड में घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड कि क्या बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ निकल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और CO। अब दूसरा हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। 1 मिनट, थोड़ी पेज पलट लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा समझाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। दूसरा आपका है एथिलीन ग्लाइकॉल से। क्या हम यहाँ लिख दें? एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल से, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकॉल से जब इसकी रिएक्शन होगा तो क्या होगा भाई? पढ़ाई क्या होता है, देखिए हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या लिखेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। तो हम लिख देते हैं, बिल्कुल लिखना है भाई, तुरंत लिखिए फटाफट, COOH। यहाँ भी लिखिए COOH, ठीक है। अब इसकी हम क्रिया करवाएंगे, किससे करवाएंगे बताइए? एथिलीन ग्लाइकॉल से। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र तो आप जानते होंगे, है ना, कि नहीं जानते? जानते हैं भाई, CH2OH, CH2OH, यही तो है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो हम इसको थोड़ी इस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, है ना। HOCH2, और यहाँ से भी आप क्या करेंगे? एक कार्बन से और जोड़ दीजिए, CH2 और HO। जब ये प्रोसेस आप करेंगे तो होगा क्या? यहाँ आप देखिए, इसका H इसके OH से, मतलब ये प्रोसेस, और इसका H इसके OH से, अर्थात पानी के 2 अणु निकल जाएंगे भैया। क्या होगा? पानी के 2 अणु निकल जाएंगे। 2 H2O निकल चुके हैं, और बाकी जो आपके बचे हैं सब जुड़ जाएंगे। क्या होगा भैया? सब जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे कैसे? यहाँ COO करिए, यहाँ पर COO करिए, और साथ में यहाँ पर आराम से ये बिल्कुल जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। CH2 और CH2, अब इसका एक बॉन्ड खाली है कि इससे जुड़ जाएगा। इसका नाम है एथिलीन ऑक्जेलेट। क्या नाम है? एथिलीन ऑक्जेलेट। क्या मैं लिख दूँ यहाँ पर? एथिलीन ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या?
चलिए हम इसका स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं कैसे बनता है ये। यहाँ सी है, सी कर लीजिए, नीचे सी है, यहाँ सी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओ लगा दीजिए, यहाँ पर भी ओ लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या बचा, ओ बचा है, यहाँ भी ओ बचा है, ये हो गया। अब यहाँ से सी जुड़ेगा, यहाँ से सी जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब इसकी एक एक बैलेंस कम है तो इसको इससे जोड़ दीजिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये एथिलीन ऑक्जेलेट है। चलिए आगे देखिए, अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं। अब हम इसका अपचयन करवाते हैं, अपचयन। तो अपचयन करने के लिए हम क्या करेंगे भाई बताइए, जिंक और H2O की अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, जिंक और H2O की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाएंगे। तो यहाँ से जब जिंक अपचयन की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाएंगे तो क्या होगा, जरा देखिए। हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम लिखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल पहले। तो ऑक्जेलिक अम्ल को हम स्ट्रक्चर सहित लिख लें या ऐसे लिख लें, चलो स्ट्रक्चर कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है आपको दिक्कत हो सकती है, स्ट्रक्चर से आप ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए COOH और यहाँ पर क्या हो जाएगा C, और यहाँ पर एक तरफ OH कर दीजिए और एक तरफ डबल बॉन्ड करके O कर दीजिए। अब इसकी जब हम अपचयन करवाएंगे किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, जिंक और H2O, जिंक और H2O की उपस्थिति में। तो यहाँ से हाइड्रोजन मिलेंगे, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। और ध्यान रहे यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या आएगी 4, कितने आएगी, 4, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से भैया होगा क्या कि यहाँ देखिए, यहाँ 4 तो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो यहाँ 4 हाइड्रोजनों को क्या मैं अलग ऐसे लिख सकता हूँ, समझाने के लिए है, समझाने के लिए मैं अलग यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पर तोड़ देंगे, क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ से भाई डबल बॉन्ड को ही तो तोड़ेगा भाई, यहाँ पर ही तोड़ेगा। तो देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो निकल करके यहाँ से खलास कर देंगे ऑक्सीजन को। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन आपका निकल जाएगा और बचेगा क्या आपका भाई, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर H2O निकल चुका ये, ठीक है। अब यहाँ से जब ये ऑक्सीजन हट गया तो 2 बॉन्ड यहाँ कम पड़ गए भाई, जोड़ना है ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इन दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऊपर ज्यों का त्यों है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर आया C, यहाँ पर OH, यहाँ से दोनों एक ऑक्सीजन निकल गया, 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो दोनों बॉन्डों में 2 हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे, अर्थात H2, अर्थात आपको जो बन रहा है, क्या बन रहा है, COOH, यहाँ पर CH2OH बन गया। अभी क्या है, यह है, क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड है, क्या है ये, ग्लाइकोलिक एसिड, इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड अम्ल, है ना। अंग्रेजी में लिख दें, क्या लिख दीजिए सर जी, क्या दिक्कत है, ग्लाइकोलिक एसिड, ये रहा। तो अपचयन इस प्रकार से इसका होता है। चलिए अब इसके बाद का जो वीडियो है, एक थोड़ा सा और रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। गिल्सराल के साथ इसकी अभिक्रिया कैसे करवाते हैं, गिल्सराल के साथ, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं गिल्सराल, गिल्सराल के साथ अभिक्रिया, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गिल्सराल तो आप लोग जानते हैं क्या होता है कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे भाई, सब जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा जो नहीं जानते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं
CH2OH, फिर यहाँ CHOH और यहाँ से CH2OH। ये रहा आपका ग्लिसरॉल। क्या ये? इसको लिख दो भैया अगर नाम दिक्कत हो। ग्लिसरॉल। इसकी जब अभिक्रिया हम करवाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, COOH। इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे ना, तो यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो OH है, ये OH सीधे जाएगा और इस हाइड्रोजन को उठा लेगा और बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O। ठीक है। अब आपको जो शेष बचा हुआ है, यह पूरा का पूरा इस H2 के पास जुड़ जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर C है, यहाँ देखिए क्या है, थोड़ी सी और वीडियो, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काम चलेगा। यहाँ पर यहाँ जो C है ना, इस C के पास 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहीं पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये इस C के पास 2 हाइड्रोजन है। इतना आ गया समझ में? बिल्कुल आना चाहिए, परेशान मत होइए। फिर देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इस C के पास CHOH है, फिर CH2OH। तो क्या हम इसको यहाँ पर लिख दें? बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CHOH और CH2OH, इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो C है आपका, इसके पास क्या हो रहा है आप देखिए, रुक जाओ भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH2 के हमने CHH लिख दिया, CHOH भी हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर जो आपका CH2OH है इसको लिख दिया। अब यहाँ पर COO और COO जुड़ेगा, इस जगह पर आपका जुड़ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, जरा देखिए। इस C के पास एक ऑक्सीजन आएगा और फिर कार्बन आएगा, कार्बन के पास दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके जुड़ जाएगा, और इस C के पास क्या है, ये वाला है ना, ये वाला, ये COOH जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर COOH जोड़ देंगे। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट। क्या नाम इसका, ग्लिसरॉल रुक जाओ भाई, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट। ये तो यहाँ तक आज आपको बताया गया ग्लिसरॉल के बारे में। कल से जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसको और दूर किया जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कक्षा 12 वाले रेडी हो जाएं। प्रतिदिन का वीडियो देखिए, हम रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बहुत अच्छे समझा रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।